हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स और मैं हूं आपकी अपनी सोनम। तो यहाँ पे मैं उठा रही हूँ कपड़े। तो आज का है शाम का रूटीन। तो मैं आप लोगों के साथ आज अपना शाम से लेकर रात तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक, जो भी होगा सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। और अभी तक मेरे ब्लॉग्स पे बहुत सारा आप लोगों का प्यार और प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो सबके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद सब लोगों का। और अभी उठा रही हूँ मैं अपने कपड़े, क्योंकि काफ़ी आज धूप सही थी। 2-3 दिनों की धूप के बाद, 2-3 दिनों की बारिश के बाद काफ़ी अच्छी धूप आज आई हुई थी। तो बस फटाफट से लग गई थी कपड़े उठाने के लिए। और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि आंगन काफ़ी गंदा हो गया। जब बारिश बहुत तेज़ होने लगती है ना, तो आंगन में इतनी सारी रेता मिट्टी बह बह कर आती है ना, इकट्ठा हो जाती है। और फिर वो गीली होने से ना मोटी मोटी परत जैसी जम जाती है और काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और आंगन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मून जो है ना बार बार बाहर जाकर खेलता है और मुझे डर लगा रहता है, मतलब ये कहीं हाथ। और अभी आंगन की हालत आप लोग देख सकते हो, बहुत ही गंदी हो रही है। तो हाँ, अभी कुछ भी साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब भी सफाई करो दूसरे दिन बारिश होती है और अक्सर बारिश होती है, मतलब 3-4 दिन ना वापस से वैसी ही हालत हो जाती है। तो इस कारण से जो है अभी नहीं कर रहे हैं। बस इस मंथ और बस थोड़ा सा टाइम और, जब ये बारिश बिल्कुल से बंद होने लगेगी तो फिर जल्दी से जल्दी पूरा आंगन को साफ़ सुथरा करके मतलब जैसा क्लीन वगैरह हो जाता है ना, फिर मैं आप लोगों को, वैसे भी आप लोगों ने ब्लॉग्स में देखा होगा, काफ़ी साफ़ सुथरा करके रखते हैं। मतलब सारा कुछ पोत पात के बढ़िया पेंट चूने से पुताई करके रखती हूँ मैं, इतना गंदा रहता नहीं है। बट अभी थोड़ा सा क्या है ना, बारिश जो इतनी ज़्यादा बार बार हो रही है ना, और फिर कंटिन्यू बारिश रहती है, तो फिर धूप और फिर ये काई वाई हो ही जाती है। कितना भी साफ़ करने की कोशिश कर लो, और फिर अकेले ही मुझे करना होता है काम। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर वो इतना नहीं कर पाते हैं और फिर मुझे अकेले ही करना होता है। तो फिर इसलिए ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। और फिर बच्चा भी छोटा साथ में, सारे काम देखने के चक्कर में ना फिर बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और फिर उसका भी मतलब ये रहता है कि कहीं बीमार ना पड़ जाए, सर्दी ना हो जाए एकदम से, क्योंकि मौसम जो है कभी धूप है तो कभी देखिए अभी धूप है, फिर कभी एकदम से वैसा बारिश वाला होने लगता है। तो इस कारण से थोड़ा सा अभी नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अभी थोड़ा सा बारिश जैसे बंद हो जाएगी ना, और फिर उसके बाद जब मौसम सही हो जाएगा धूप वाला, तो फिर बढ़िया से सब कुछ साफ़ सुथरा करके पुताई वगैरह तो करना ही है। अभी जैसे कि रूम का तो पेंट करा ही लिया, क्योंकि रूम के अंदर इतना पानी आता नहीं है, मतलब पानी ऐसा काई वाई तो रूम के अंदर जमती नहीं है, तो इसलिए रूम का तो कर लिया था पेंट। बस ये बाहर वगैरह का रह गया, तो ये सारा कुछ बस अब थोड़े ही टाइम बाद कर लेंगे। और वैसे भी अभी तो कुछ भी घर में नहीं करना चाहिए काम, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं। जैसे ये टाइम ख़त्म होगा, जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर सारे कुछ साफ़ सफाई स्टार्ट कर देंगे। नवरात्रि है, फिर दिवाली है, फिर वो त्यौहार जो है हमारे लगे ही रहते हैं लाइन से, तो बस कर ही लेंगे तब तक तो सारा ये काम। और अभी उठाए कि तो मैंने जो कपड़े ना सारे इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि 2-3 दिन से ना जो काम सही से हो नहीं पा रहा है, इसलिए कि सैटरडे से लेकर अभी तक के हस्बैंड की भी छुट्टी थी। और फिर मैं घर चली गई, वहाँ से आई, फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बारिश में भीग कर आए। और फिर सिस्टर की तबीयत ख़राब थी तो वो उसमें परेशान, और फिर आज मेरे हस्बैंड की भी 2 दिन से तबीयत ख़राब है तो उसमें परेशान। तो मतलब जो है ना, काम मेरा जैसा रूटीन डेली का रेगुलर होता ना, वो अभी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यही सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। घर भी काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी चीज़ में मन लग नहीं रहा है। जब सब कुछ सही रहता ना, तो फिर हमारा काम करने में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। और जब थोड़ा सा भी लगता है ना कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है या फिर थोड़ा सा परेशान है, तो फिर काम में जो है मन नहीं लगता है। वही चीज़ें अभी मेरे साथ हो रही हैं। तो फिर भी कोशिश करती हूँ कि काम तो करना ही है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर कौन ही करेगा, इस कारण से करना ही है। तो अभी फ़िलहाल जितने भी कपड़े थे ना, 2-3 दिन से इकट्ठा होकर सूख गए थे सारे ही, तो उन्हें मैं फ़ोल्ड करूँगी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कितने ढेर सारे कपड़े हो गए थे, मतलब मेरे भी, मून के पापा के भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जो कि धो तो मैं देती रही, धो के सूख भी जाते रहे, रख भी देती थी। क्योंकि अभी जब कंटिन्यू वाली बारिश होती ना, रेगुलर एक मतलब कंटिन्यू बिल्कुल झरझर वाली बंद ही नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है ना, कपड़े बाहर से ज़्यादा मुझे अंदर सुखाने होते हैं। फिर अंदर सुखाने के बाद ना वो बहुत अच्छे से जो है सूखते नहीं हैं, तो रख देती हूँ कि थोड़ा सा और जब धूप आएगी तो उनमें थोड़ा सा धूप लगा के ही अंदर रखूँगी। तो इस कारण से मेरे कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। तो फाइनली आज सारे कपड़ों में धूप लगाने के बाद मैं इन्हें फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अगर फिर से बाहर पड़े रहे तो फिर से इनमें सीलन सी स्मेल आने लगती है। और आज है गणेश जी का विसर्जन, तो बस फटाफट से सारा काम करने के बाद मून को लेकर जाऊँगी, क्योंकि हमारे घर के पास है तालाब, तो तालाब के पास बहुत सारे गणपति जी विसर्जन आता है, मतलब विसर्जन के लिए गणपति जी आते हैं।
तो मून ना सुबह से ही लगा हुआ, क्योंकि सारे ढोल की आवाज़ घर के अंदर तक आ रही है, यहाँ से घर के पास से ही निकल रहे हैं, तो वो सुबह से ही लगा हुआ है कि मम्मा लेके चलो लेके चलो। तो मैंने कहा चलो शाम को लेकर चलेंगे। तो अभी भी पीछे पड़ा हुआ, मम्मा फटाफट से काम करो और मुझे लेकर चलो मुझे लेकर चलो। तो बस लग गई हूँ अपने कामों में, ये सारे काम करने के बाद लेकर जाने का सोच रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं आप लोग, कितने ढेर सारे कपड़े हो गए हैं मतलब पूछे ही नहीं, इतने ढेर सारे कपड़े हैं। तो ये देखिए सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं अभी, और बस इन्हें अलमारी में रखने का काम रह गया है। तो बस अब रखूँगी इन सब कपड़ों को अलमारी में। और मतलब अभी ना ये बाल्टी भी ना मुझे अंदर रखना है, ट्रंक के, ये ट्रंक के अंदर ही रखी हुई थी, वो तो अभी पेंट के टाइम पे निकाला था। और देखिए घर की हालत, मतलब ना मैं कुछ भी साफ़ सफाई कर लूँ ना, ये लड़का साफ़ रहने नहीं देता है, बस ऐसे ही फैला फैला कर छोड़ देता। फिर शाम को ना हस्बैंड की तबीयत सही भी नहीं थी अभी, तो मैंने पूछा कुछ खा लो, तो फिर बड़ी मुश्किल से बोला, उन्होंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, तो बोले पोहा खाऊंगा। तो मैं यहाँ लग गई थी झटपट वाला पोहा बनाने के लिए, मतलब 10 मिनट के अंदर पोहा बना के रेडी कर दिया था मैंने। तो मैं ये झटपट वाला पोहा ना बस ऐसी सिंपल सी रेसिपी से बनाती हूँ, मतलब सारी ही चीज़ें डालती हूँ, ऐसा नहीं कि ये नहीं डालती वो नहीं डालती, सब कुछ डालती हूँ। बट एक साथ ही मैं ना क्या करती हूँ, आलू और प्याज को एक साथ रख देती हूँ, मूँगफली फ्राई करके निकाल लिए थे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और राई का तड़का लगाया, और प्याज और आलू को एक साथ रख दिए फ्राई होने के लिए। जब तक कि ये फ्राई होंगे मैं इनमें डाल दूँगी टमाटर कट करके, तब तक मैं पोहा को भिगा लूँगी, मतलब धो लूँगी। और पोहे को धोने के बाद उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डाल कर रख दूँगी। इस छन्नी में इसलिए निकाल लेती हूँ मैं कि अगर इसमें कुछ भी ऐसा हो कचरा वचड़ा या कीड़े वगैरह, तो वो निकल जाते हैं। इससे मैं अच्छे से फटक लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और तब तक ये फ्राई हो रहे हैं, मैं यहाँ पर कट करके टमाटर भी डाल दी थी इसमें। देखिए सारा कुछ हमारा एक बार में अच्छे से फ्राई हो गया है। और मैं सच बताऊँ 10 मिनट के अंदर ये पोहा बन के रेडी हो जाता है, मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं। यहाँ पे पोहा को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसमें थोड़ी सी चीनी और हल्दी डालकर रख दी थी। और अब मैंने यहाँ पर मूँगफली डाल दी है, इसमें डालूँगी मैं जो भी नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसा नमक डाली, हल्दी डाली और सारी चीज़ें मैं डाल दी थी। इसमें मैंने कड़ी पत्ता नहीं डाली, क्योंकि कड़ी पत्ता का पेड़ जो हमारा था ना वो अब ख़राब हो चुका नहीं है पेड़, तो इस कारण से नहीं डाली थी कड़ी पत्ता। बाकी सारी चीज़ें डालकर मैंने यहाँ पर पोहे जो मैंने भिगा कर रखे थे धोकर, वो भी डाल दूँगी। और यहाँ पर पोहा बनकर हो जाएगा हमारा रेडी। तो फिर खाएंगे हम पोहा। मून भी लगा हुआ था, मम्मा जल्दी से पोहा दो जल्दी से पोहा दो, भूख लग रही है। तो बस यहाँ पे पोहा बनकर हमारा हो गया है रेडी। तो देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था, फटाफट से बन गया था। मतलब यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है दाल पकने को, थोड़ा सा मूंग की दाल बनाई आज, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो ना मूंग की दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ बना दी थी मैंने मूंग की दाल, और यहाँ आ गई थी मैं हस्बैंड के पास कि मतलब थोड़ा सा होता है ना हमको। तो यहाँ पर ये बड़ा छेड़ रहे थे कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो। मैंने कहा व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग आपको दिखाऊंगी ना सबको कि आपकी तबीयत सही नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।